हेलो स्टूडेंट्स, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 करने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 पर है। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रियंका ओड मीना ₹18,000। प्रियंका ओड मीना 18,000 का मतलब होता है प्रियंका ने मीना को 18,000 रुपीज़ देने थे और इसीलिए प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट ₹4,000। मीना endorsed the same bill to Sagar. Before due date, Priyanka approached Meena for renewal of bill. Meena agreed on condition that ₹6,000 be paid immediately, together with interest on the remaining amount of 8% per annum for 3 months, and Priyanka should accept a new bill for the balance amount. These arrangements were carried through. However, before the due date, Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate. तो हम इस प्रॉब्लम की पहले स्टोरी समझ के लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस प्रॉब्लम में। प्रियंका को मीना ने 18,000 रुपीज़ देने थे और इसीलिए मीना ने प्रियंका पर एक बिल ड्रॉ किया। बिल की अमाउंट 18,000 रुपीज़ थी और इसका पीरियड 3 मंथ्स था। अब बिल ड्रॉ करने के बाद मीना ने ये बिल सागर को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया मतलब मीना ने प्रियंका को कहा कि आप मेरे बदले में सागर को पैसे दे दो। लेकिन ड्यू डेट से पहले ही प्रियंका ने मीना से कहा कि मैं बिल रिन्यू करना चाहती हूँ। मतलब पहले वाला ये 18,000 रुपीज़ का हमारा जो बिल है इसको आप कैंसिल कर दो, हम नया बिल ड्रॉ करेंगे। तो मीना ने कहा ठीक है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई। लेकिन उसके पहले क्या सागर को प्रियंका ने पैसे दिए? नहीं, ये सागर प्रियंका से पैसे मांगने गया लेकिन प्रियंका ने सागर को पैसे नहीं दिए। ये बिल डिसऑनर हो गया। ये बिल हमें पहले कैंसिल करना पड़ेगा। अब बिल रिन्यू करने के लिए इन प्रियंका और मीना में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई। उसमें मीना ने कहा कि प्रियंका आप मुझे पहले 6,000 रुपीज़ कैश में दे दो, और प्रियंका ने यह अमाउंट दे दी मीना को और नया बिल ड्रॉ हुआ। अब नया बिल कितने अमाउंट का होगा? 18,000 रुपीज़ आने थे, उसमें से 6,000 रुपीज़ आ गए, तो नया बिल 12,000 रुपीज़ का ड्रॉ हुआ। लेकिन इसके साथ ये बिल रिन्यू हुआ 3 मंथ्स के लिए, और ये बिल रिन्यू 3 मंथ्स को होने के लिए 3 मंथ्स के लिए ये बिल रिन्यू होने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ एट द रेट ऑफ 8%। अब इंटरेस्ट क्या होता है देखते हैं। 12,000 रुपये बिल की अमाउंट है, 8% उसमें मिला लिए और 3 मंथ्स के लिए ये चार्ज हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी 240 रुपीज़। अब प्रियंका ने जब मीना को कैश दी तो कैश देते समय ये इंटरेस्ट के अमाउंट भी उसने कैश में दे दी। तो टोटल कितने दिए? 6,240 रुपीज़ ये कैश में प्रियंका ने मीना को दे दी। और बैलेंस अमाउंट के लिए मीना ने प्रियंका पर बिल ड्रॉ कर दिया। तो ये बिल कितने अमाउंट का ड्रॉ हुआ? 12,000 रुपीज़, और पीरियड कितना था? 3 मंथ्स। लेकिन क्या ड्यू डेट को प्रियंका ने नए बिल के पैसे दे दिए? नहीं, ड्यू डेट को प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई और मीना को सिर्फ
50% अमाउंट ही मिली। अब बिल की अमाउंट 12,000 थी तो 50,000 50% मतलब 6,000 रुपीज़ उसे कैश में मिली और 6,000 रुपीज़ उसके बैड डेट से। तो ये इस प्रॉब्लम की पूरी स्टोरी है। इसमें सिर्फ एक करेक्शन है, पहले वाला बिल जो था वो 4 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था। तो ये इस प्रॉब्लम की स्टोरी है। अब प्रॉब्लम समझने के बाद एंट्री पास करना बहुत ही आसान है। और हमें एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ मीना। तो सबसे पहले जर्नल ड्रॉ कर लो और हम एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ मीना। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस में कोई डेट नहीं दी है तो हम डेट को सीरियल नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। प्रियंका ओड मीना ₹18,000। इस ट्रांजैक्शन की कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना। अब मीना के बुक्स में हमने एंट्री करनी है तो मीना बिल ड्रॉ करेगी, तो बिल ड्रॉ किया उसकी एंट्री पास करेंगे। बिल ड्रॉ हुआ तो बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, और ये मीना ने बिल ड्रॉ किया प्रियंका के ऊपर, टू प्रियंका अकाउंट। और अमाउंट है 18,000 रुपीज़। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल ड्रॉन बाय मीना ऑन प्रियंका फॉर 4 मंथ्स। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। बिल ये एंडोर्स हुआ सागर को, तो फर्स्ट सागर अकाउंट आएगा। और सागर को क्या एंडोर्स हुआ, तो बिल एंडोर्स हुआ, लेकिन ये बिल्स रिसीवेबल है मीना के लिए, तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आएगा। अब सागर को कुछ पैसे ही देने होंगे मीना को, इसी वजह से ये बिल एंडोर्स हुआ, तो सागर ये मीना के लिए क्रेडिटर है, तो ये बन गई मीना के लिए सागर ये लाइबिलिटी। बिल एंडोर्स करने के बाद ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये एक एसेट है, लेकिन अब ये सागर को दे दिया, अब बिल्स रिसीवेबल इसलिए कम हो गया, तो एसेट कम हो गया, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सेकंड एंट्री, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट आएगी 18,000 रुपीज़। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बिंग बिल इंडोर्स टू सागर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अब ये बिल रिन्यू होने का इन दोनों में डिसाइड हो गया। अब बिल रिन्यू अगर हो गया तो ये जो सागर को बिल उन्होंने एंडोर्स किया, क्या इसकी पेमेंट हो गई? नहीं। सबसे पहले सागर को जो बिल एंडोर्स हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करते समय क्या होगा, तो देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनती है। जब बिल कैंसिल होगा तो सबसे पहले सागर को जो बिल एंडोर्स किया था, तो सागर को फिर से पैसे देने पड़ने वाले, ये बिल का उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो एक सागर अकाउंट आएगा। और जो हमें सागर को पैसे देने पड़ने वाले वो हम सारे के सारे वसूलेंगे प्रियंका से, क्योंकि प्रियंका के वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई है। तो दूसरा अकाउंट आएगा प्रियंका का। अब प्रियंका से हम सारे पैसे लेने वाले हैं, ये हमारी डेटर है, इसलिए ये एसेट है, एसेट हमारे इंक्रीज हुई है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे।
सागर ये क्रेडिटर है और इसको फिर से हमें पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ गई है, इसलिए ये भी इंक्रीज हो गई, इसको क्रेडिट करेंगे। तो बिल कैंसिल करने की हमारी एंट्री आएगी प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। ये थर्ड एंट्री, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। और आप इसको लिखोगे बीइंग बिल एंडोर्स्ड नाउ कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ बिल। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। Meena agreed on condition that rupees 6,000 be paid immediately together with interest and on the remaining amount 8% per annum for 3 months। अब बिल रिन्यूअल के लिए क्या सीन बनता है वो देखेंगे। ओरिजिनल जो बिल था वो था 18,000 रुपीज़ का, उसमें से रिन्यूअल के लिए कैश डिसाइड हुई 6,000 रुपीज़ दे देंगे, तो बैलेंस बचे 8,000 रुपीज़। और ये 12,000 रुपीज़ पर बिल ड्रॉ करने का डिसाइड हुआ, इस पे न्यू बिल आएगा। लेकिन जो 12,000 है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 3 महीने के लिए एट द रेट ऑफ 8%। तो 12,000 इंटू 8% फॉर 3 मंथ्स, और ये अमाउंट आपको आएगी 240 रुपीज़। तो टोटल कैश देनी है 6,000 प्लस 240 इज इक्वल टू 6,240। इतनी कैश मीना को रिसीव। लेकिन सबसे पहले हम ये इंटरेस्ट को बुक करेंगे, इंटरेस्ट रेज करेंगे बुक्स में, तो इसकी एंट्री करेंगे। तो पहला अकाउंट देखते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, और इंटरेस्ट किससे मिलने वाला है हमें, तो इंटरेस्ट हमें प्रियंका से मिलने वाला है। तो फर्स्ट प्रियंका अकाउंट और सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट। प्रियंका हमारी डेटर है इसलिए एसेट है, एसेट हमारा बढ़ गया इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट ये हमारी इनकम है, इनकम भी हमारी बढ़ गई इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट की हम एंट्री करेंगे प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो फोर्थ एंट्री प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है 240 रुपीज़। चाहो तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे लिख सकते हो, 12,000 इंटू 8% फॉर 3 मंथ्स, और इसका आप नरेशन लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट बुक फॉर बिल रिन्यूड फॉर 3 मंथ्स। अब बिल रिन्यू करने के बाद हमें कुछ पैसे मिले, तो पैसे जो मिले उसकी एंट्री देखते हैं कैसी होगी। इसके अंदर सबसे पहले हमें पैसे मिले तो कैश अकाउंट आएगा, और पैसे किससे मिले तो हमें प्रियंका से पैसे मिले, तो सेकंड अकाउंट प्रियंका अकाउंट है। अब कैश ये हमारा एसेट है, पैसे मिले तो एसेट हमारे इंक्रीज हुए, तो हम इसे डेबिट करेंगे। प्रियंका ये हमारी डेटर है लेकिन उसने हमें पैसे दे दिए, तो हमारे तो डेटर होने के कारण ये भी एसेट है, पैसे देकर ये एसेट कम हो गए, हमारे डेटर्स कम हो गए, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। और ये पैसे हमें 6,000 रुपीज़ मिले हैं, प्लस उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट 240 रुपीज़ है, तो टोटल अमाउंट हमें मिली 6,240। और जो बैलेंस अमाउंट है हमारी, उसके लिए हमने नया बिल रेज किया उसके ऊपर, तो नए बिल की एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
ये रिन्यूड बिल है हमारा। 2 प्रियंका अकाउंट, और हमारे बिल की अमाउंट है 12,000 रुपीज़, क्योंकि ओरिजिनल बिल हमारा 18,000 रुपीज़ का था, उसमें से 6,000 रुपये हमें कैश में मिले, तो हमारा बैलेंस बिल हो गया 12,000 रुपीज़ का। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। However, before due date, Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate. अब ड्यू डेट को प्रियंका ने हमें पैसे नहीं दिए, प्रियंका हो गई इंसॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमारा जो ऊपर वाला बिल है इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो बिल की एंट्री उल्टी हो जाएगी। प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इसकी अमाउंट है 12,000 रुपीज़। और अब हमें 50% अमाउंट प्रियंका से मिली है, तो 12,000 के 50% 6,000 रुपीज़ होते हैं। अब इसमें अकाउंट्स कौन से आते हैं चेक करते हैं। अब हमें कैश मिली है प्रियंका से 50%, तो पहला कैश अकाउंट। बाकी पैसे हमारे डूब गए, 50% डूब गए, तो दूसरा अकाउंट आएगा बैड डेट्स अकाउंट। और ये सारे पैसे हमें प्रियंका से मिले, तो ये थर्ड प्रियंका अकाउंट। कैश हमारे एसेट है, पैसे हमें मिले इसलिए इंक्रीज़ हुए, अब डेबिट करेंगे। बैड डेट्स ये हमारे एक्सपेंस है या लॉस है, ये हमारे इंक्रीज़ हुए इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। प्रियंका अकाउंट ये डेटर है, लेकिन अब उससे हमें कुछ नहीं आने वाला, इसलिए डेटर हमारे डिक्रीज़ हुए, हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमें मिली 6,000 रुपीज़। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज़ टू प्रियंका अकाउंट, अमाउंट 12,000 रुपीज़। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग प्रियंका इंसॉल्वेंट ऑन द ड्यू डेट and only 50% of the amount could be recovered. इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।